नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, श्रीमान 420। श्रीमान 420, चित्रांकन बेदी, कहानी विजय कुमार वत्स, संपादन रजनी गुप्ता। किसी समय लोचनपुर गांव में लालू राम नाम का एक धूर्त और मक्कार ठग रहा करता था। वह लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे धन इत्यादि ठग लेता था और अपनी जीविका चलाता था। गांव के सभी लोग उसे श्रीमान 420 कहकर पुकारते थे। वह उससे हमेशा दूर दूर ही रहते थे। एक दिन उसकी पत्नी चंपा उससे बोली, ए जी, घर में खाने पीने का सारा सामान समाप्त हो गया है। अगर तुम शीघ्र ही किसी को ठग कर धन नहीं लाए तो हमारे भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। कहती तो तुम ठीक हो चंपा, लेकिन गांव वाले तो अब मेरी सारी चालों को पहचान चुके हैं, इसलिए अब वे मेरे झांसे में नहीं आएंगे। कुछ भी करो जी, पर रुपए पैसों का प्रबंध शीघ्र करो, वरना कल से खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है भगवान, अब तुम जाकर अपना काम करो और मुझे कोई नई तिकड़म लड़ाने दो। चंपा चली गई और लालू राम सोच में डूबा हुआ घर के अंदर गया। अचानक उसकी दृष्टि आले में रखी पीतल की एक छोटी सी मूर्ति पर पड़ी। क्यों न इस पीतल की मूर्ति पर सोने का पानी चढ़वा लूं, फिर किसी मूर्ख व्यक्ति को सोने के भाव इसे बेच दूंगा। लालू राम ने झटपट आले में से पीतल की मूर्ति उठाई और गांव के रूपा सुनार के पास जाकर बोला, रूपा भाई, जरा इस पीतल की मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ा देना। इस पर तुम्हारा जो भी खर्चा आएगा मैं तुम्हें दूंगा। श्रीमान 420, लगता है आज फिर कोई नई खुरापात सूझी है। आज इस मूर्ति के जरिए किसको ठगना है, जरा हमें भी तो बता दो। अरे नहीं नहीं रूपा भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अब ठगी का धंधा छोड़ दिया है। यह मूर्ति जरा मैली हो गई है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर सोने का पानी चढ़वा लिया जाए। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, इसकी बात को तो विश्वास नहीं होता। रूपा सुनार ने जल्दी ही पीतल की मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ा दिया। सोने का पानी चढ़ते ही मूर्ति सोने की मूर्ति जैसी ही प्रतीत होने लगी। वाह! सुनार को पैसे दे लालू राम खुश होता हुआ अपने घर पहुंचा। सुनो चंपा, कल सुबह मैं दूसरे गांव में जाकर इस पीतल की मूर्ति को सोने के भाव बेच आऊंगा, तब तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। मुझे तुम्हारी अक्ल पर पूरा भरोसा है जी। अब चलकर भोजन कर लीजिए। दूसरे दिन सुबह ही वह मूर्ति को लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह पास ही के गांव में जा पहुंचा। क्यों न इसी आदमी को अपना शिकार बनाया जाए। और जब वह आदमी लालू राम के पास से गुजरा, क्यों भाई, तुम इस कनस्तर में क्या ले जा रहे हो? इस कनस्तर में गाय का शुद्ध देसी घी है। मैं इसे बेचने के लिए दूसरे गांव में ले जा रहा हूं। इस पीतल की मूर्ति के बदले में यदि इससे देसी घी का यह कनस्तर हथिया लूं तो ठीक रहेगा। घी के पूरे कनस्तर को बेचने पर मुझे बहुत मुनाफा मिलेगा। भाई, मेरा नाम लालू राम है। मैं पास ही के गांव लोचनपुर का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी बीमार चल रही है। वैद्य जी ने उसे गाय का शुद्ध घी खाने के लिए कहा है। यदि तुम यह घी का कनस्तर मुझे दे दो तो तुम्हारा मुझ पर बड़ा उपकार होगा। लेकिन इस घी के कनस्तर के बदले तुम मुझे क्या दोगे? उसकी यह बात सुनकर लालू राम ने झटपट पीतल की मूर्ति कुर्ते की जेब से निकाली और उसे दिखाता हुआ बोला, भाई, इस समय तो मेरे पास यह मूर्ति ही है। यदि तुम उचित समझो तो इस मूर्ति के बदले में मुझे अपना कनस्तर दे दो। उस आदमी ने लालू राम के हाथ में से मूर्ति लेकर उसे उलट पलट कर देखा। यह आदमी तो मुझे मूर्ख लगता है। इस बहुमूल्य सोने की मूर्ति के बदले यह घी का कनस्तर लेना चाहता है। मुझे यह कनस्तर दे देना चाहिए। यह तो काफी मुनाफे का सौदा है। ठीक है भाई, यदि इस घी के कनस्तर की वजह से तुम्हारी पत्नी की बीमारी ठीक हो सकती है तो तुम यह कनस्तर ले सकते हो। बदले में तुम मुझे अपनी मूर्ति दे दो। ओह, मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं? तुम तो बहुत ही भले आदमी हो। लालू राम ने झटपट उस आदमी को मूर्ति दे दी और उसके सिर पर रखा कनस्तर उतरवा लिया। भाई, जाते जाते यह तो बताते जाओ कि तुम कौन से गांव के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम करोड़ीमल है और मैं किशनपुर गांव का रहने वाला हूँ। ओह, तुम्हारा गांव तो हमारे गांव के पास ही है। भाई, तुमने विपत्ति में मेरा साथ दिया है।
भगवान तुम्हें इसका फल अवश्य देगा। हैं। आप जैसे सज्जन लोगों की मदद करके मुझे हमेशा खुशी मिलती है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कहकर करोड़ीमल वहां से चला गया और लालू राम भी वहीं से प्रसन्न मन कनस्तर उठाकर अपने गांव को लौट पड़ा। इधर जब करोड़ीमल अपने घर पहुंचा, देखो राधा, आज मैं तुम्हारे लिए सोने की मूर्ति लेकर आया हूँ। आहा, क्या सच? लेकिन यह तुम्हें कहाँ से मिली और कैसे? यह सब उसी घी के कनस्तर की करामात है भगवान। मैं उसी घी के कनस्तर के बदले में यह मूर्ति लेकर आया हूँ। स्वामी, आज आपने बड़ा अच्छा शिकार फांसा। तुम ठीक कहती हो राधा। सच, जब वह आदमी अपने घर जाकर घी के कनस्तर को खोलकर देखेगा तो अपना माथा पीट लेगा। हाँ स्वामी, आपने पूरे कनस्तर में तो गोबर भरा था और उस पर थोड़ी सी घी की परत जमा दी थी। जब वह आदमी घी के बदले कनस्तर में गोबर भरा देखेगा तो सचमुच अपना माथा पीट लेगा। ही। हा हा हा। अरे भगवान, गांव के लोग मुझे यूं ही 420 नहीं कहते हैं, कुछ तो बात है ही ना मुझ में। फिर कुछ सोचकर करोड़ीमल अपनी पत्नी से बोला, राधा, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुम्हारे लिए सोने के गहने बनवाऊं। आज वह शुभ घड़ी आ गई है। जाओ, यह मूर्ति रलिया राम सुनार के पास ले जाकर अपने लिए सोने के जेवर बनवा लो। ओ स्वामी, तुम कितने अच्छे हो। मैं अभी सुनार के पास जाती हूँ, वहां से आकर तुम्हारे लिए हलवा बनाऊंगी। राधा ने अपने पति से मूर्ति ली और रलिया सुनार की दुकान की ओर चल दी। सुनार की दुकान पर पहुंचकर, रलिया राम जी, इस सोने की मूर्ति के बदले में मुझे सोने के गहने बना दो। हैं? सोने की मूर्ति? जरा देखूं तो। भौजी, लगता है करोड़ीमल ने आज लंबा हाथ मारा है। अरे नहीं रलिया राम जी, हमारी खानदानी मूर्ति है, कोई ठगी का माल नहीं। ठीक है भौजी, तुम कहती हो तो तुम्हारी बात का विश्वास किए लेता हूँ, वरना मैं 420 करोड़ीमल की नस नस से वाकिफ हूँ। जरा बैठो, मैं मूर्ति की परख कर लूँ। लेकिन मूर्ति की परख करते ही, अरे भौजी, इस पीतल की मूर्ति को सोने की बताकर तुम मुझे मूर्ख बनाने आई हो कि क्या? यह तुम क्या कह रहे हो रलिया राम जी? मैं ठीक कह रहा हूँ भौजी, इस मूर्ति पर केवल सोने का पानी चढ़ा हुआ है। लगता है 420 करोड़ी को आज कोई दूसरा 420 टकरा गया। शायद तुम ठीक कह रहे हो लाला। लाओ, मूर्ति मुझे दे दो। सुनार से मूर्ति लेकर राधा अपने घर की ओर चल दी। आज का अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अपने पति की वजह से ही आज मुझे उस सुनार के सामने अपमानित होना पड़ा है। अपने पति को मन ही मन कोसती राधा अपने घर पहुंची और एक छड़ी लेकर अपने पति की पिटाई करने लगी। आह, मार डाला रे। आह, तुम मुझे क्यों मार रही हो राधा? तुम्हें यही सजा मिलनी चाहिए। मजाक करने के लिए तुम्हें क्या मैं ही मिली थी, जो पीतल की मूर्ति को सोने की कहकर मुझे पकड़ा दिया? कि क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ। सुनार ने कहा है कि मूर्ति पर केवल सोने का पानी चढ़ा हुआ है, बाकी सारी मूर्ति पीतल की है। ओह, तो वह धूर्त मुझे चकमा दे गया। जरूर वह भी कोई ठग ही रहा होगा, जिसकी वजह से आज मुझे पत्नी के हाथों पिटना पड़ा है। मैं अभी उसके गांव जाकर उसकी खबर लेता हूँ। और करोड़ीमल उसी समय लालू राम के घर की ओर चल पड़ा। आज तक मैंने ही लोगों को मूर्ख बनाकर ठगा है, पर आज लालू राम ने मुझे ठग कर चुनौती दी है। मैं मारते मारते उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। उधर घी का कनस्तर सिर पर रखे लालू राम अपने घर पहुंचा। चंपा, जल्दी से चूल्हा जलाओ और हमारे लिए खाना बनाओ। क्यों जी, ऐसा कौन सा कारू का खजाना हाथ लग गया है जो धन्ना सेठ की तरह हुक्म चला रहे हो? चंपा, मेरे सर पर जो कनस्तर देख रही हो, इसके अंदर ही कारू का खजाना है। जल्दी से इसे मेरे सिर पर से उतरवाओ। लेकिन इस कनस्तर में है क्या? इस कनस्तर में गाय का शुद्ध देसी घी है। इसे बेचकर मैं काफी रुपया बना लूंगा। चंपा कनस्तर को उठाकर रसोई घर में ले गई और झटपट बढ़िया खाना बनाया और लालू राम के आगे परोसा। अरे मूर्ख, तूने सब्जी में तो बिल्कुल भी घी नहीं डाला, जरा घी तो डाल। चंपा ने कनस्तर में से 1 चम्मच घी निकालकर सब्जी की कटोरी में डाला। यह देखकर लालू राम गुस्सा हो उठा। पूरा कनस्तर घी का भरा रखा है और तू फिर भी कंजूसी कर रही है। अरे भाग्यवान, कम से कम 4-5 चम्मच घी तो सब्जी में डाल ही दे।
चंपा ने कनस्तर में से 4 चम्मच घी के भरकर सब्जी के कटोरे में डाल दिए, लेकिन जब लालू राम ने सब्जी में डुबोकर रोटी खाई तो दूसरे ही पल उसने मुंह का कौर थूक दिया। आ थू! अब क्या हुआ? यह घी है या गोबर? सारा मुंह खराब हो गया। लालू राम बिना कुछ आगे बोले तुरंत घी के कनस्तर के पास पहुंचा और करछी लेकर कनस्तर में घुमाकर उसे बाहर निकाला। अरे, इसमें तो घी के बजाय गोबर भरा हुआ है। अब समझा कि करोड़ी मल इतनी जल्दी मूर्ति लेने के लिए क्यों तैयार हो गया था। चंपा पति की हंसी उड़ाती हुई बोली, क्यों जी, सब्जी में और घी डालूं क्या? क्यों मेरे घाव पर नमक छिड़क रही हो? एक तो धूर्त करोड़ी मल ने मुझे ठग लिया, ऊपर से तुम मेरी हंसी उड़ा रही हो। इधर करोड़ी मल गुस्से में भुन भुनाता हुआ लाठी लेकर लालू राम को मारने के लिए तो चल दिया, पर जब वह लालू राम के गांव के पास पहुंचा तो उसने सोचा, भला मैं क्यों लालू राम को मारने जा रहा हूं? अगर उसने मेरे साथ धोखा किया है तो मैंने भी तो घी के बदले गोबर का कनस्तर दिया है। नहीं, मुझे उससे उलझने का कोई अधिकार नहीं। पर अब जब मैं उसके गांव तक आ ही पहुंचा हूं तो मुझे उसके घर जाकर मिलना अवश्य चाहिए। यह सोचकर उसने लाठी फेंक दी और लालू राम के घर की ओर चल दिया। जब वह लालू राम के घर के पास पहुंचा तो अरे चंपा, यह तो वही ठग है जिसने मुझे घी के बदले गोबर का कनस्तर दिया था। लेकिन वह इधर क्यों आ रहा है? पास आने दो, फिर पूछते हैं। जब करोड़ी मल लालू राम व चंपा के पास पहुंचा, अरे करोड़ी मल, तुम इधर कहाँ? भैया, तुमने कल जो मुझे सोने की मूर्ति दी थी उसी के लिए तुम्हें धन्यवाद देने तथा तुम्हारी पत्नी की तबीयत के बारे में पूछने आया हूँ। सच, इतनी शुद्ध सोने से बनी मूर्ति मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तो यह मुझे फिर मूर्ख बनाने आया है। अरे भाई, तुम किस सोच में डूब गए? तुमने बताया नहीं तुम्हारी पत्नी की तबीयत कैसी है? अरे भाई, तुम्हारी कृपा से अब मेरी पत्नी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा घी इतना अच्छा था कि उसके एक बार के खाने से ही वह भली चंगी हो गई। कमबख्त, फिर मुझे मूर्ख बना रहा है। लेकिन प्रकट में वह बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भौजी ठीक हो गई। अच्छा भैया, अब मैं चलता हूँ। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आज तुम्हें मेरे यहाँ ही रहना होगा। कम से कम मुझे एक बार तो मेहमान नवाजी का मौका दो। ठीक है भाई, अगर तुम जिद ही कर रहे हो तो मैं आज यहीं पर रुक जाता हूँ। तब लालू राम अपनी पत्नी से बोला, चंपा, जाओ करोड़ी मल जी के लिए भोजन तैयार करो, आज ये हमारे मेहमान हैं। बहुत अच्छा स्वामी, लेकिन आप लोग भीतर तो चलिए। लालू राम करोड़ी मल को अपने घर के भीतर ले गया और चंपा खाना बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। चंपा ने झटपट खाना बनाया और दोनों के आगे परोसा। अरे चंपा, तूने मेहमान की सब्जियों में देसी घी डाला है या नहीं? जी वो। अरे, घर में घी का पूरा कनस्तर भरा पड़ा है और तूने मेहमान की सब्जियों में घी ही नहीं डाला। जा, जल्दी से घी ले आ। जी, अभी लाई। मारे गए, अब गोबर वाला घी मुझे ही खाना पड़ेगा। अगर खाने को मना करता हूँ तो मुसीबत, खाता हूँ तो मुसीबत। चंपा ने मुस्कुराते हुए सब्जियों में घी डाल दिया। बेचारे करोड़ी मल को चुपचाप गोबर वाला घी खाना पड़ा। अब आया ना कुछ मजा। कमबख्त, मुझे गोबर वाला घी खिलाना चाहता था, अब खुद को खाना पड़ रहा है। लेकिन जब खाना खाने के बाद करोड़ी मल ने जूठे हाथ थाली में धोए। लगता है यह थाली चांदी की है। आज रात को इस थाली को ही गायब करूंगा, तभी अपमान का बदला पूरा होगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।